पूरी दुनिया में आपके आसपास का हर व्यक्ति यही कहता है कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, सगे संबंधी हो या फिर कोई शुभचिंतक हो, सभी यही कहते हैं। लेकिन वास्तव में कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ो। लेकिन मतलब कि इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो आपके जन्म से लेके आपके मरने तक हर पल बस यही चाहता है कि आप इतने ज्यादा कामयाब बनो जितना कि दुनिया में कोई ना हो। जी हाँ, इस दुनिया में सिर्फ आपके पिता ही वो इंसान हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा कामयाब बनो। आज की एक कहानी है एक मूर्तिकार की जो किसी गांव में रहता था और बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। गांव के लोग अक्सर उसके मूर्तियों की तारीफ किया करते थे। कुछ सालों बाद उसे एक बेटा हुआ और उस बेटे ने बचपन से ही अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बेटा भी काफी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। बेटे की कामयाबी को देख बाप बड़ा खुश होता था, लेकिन हर बार अपने बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था कि बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटे ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। अपने बाप के बताए गए सलाह के अनुसार अपनी मूर्तियों को हर बार बेहतर करता रहा। उसके इस लगातार सुधार करने से उसकी मूर्तियां उसके बाप से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। और देखते ही देखते ऐसा टाइम आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को बाप की मूर्तियों से ज्यादा पैसा देकर खरीदने लगे। पर बाप अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। पर अब उसके बेटे को ये अच्छा नहीं लगता था। फिर भी बिना मन के वो इन कमियों को एक्सेप्ट कर लेता था और फिर मूर्तियों में भी सुधार कर देता था। पर कुछ दिनों बाद बेटे के सब्र का बांध टूट गया और एक बार जब बाप उसकी मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था तो बेटे ने बोला, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप कितने बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही ज्यादा समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सलाह की कोई जरूरत है। मेरी सारी मूर्तियां बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इसके बाद से बाप ने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कोई कमी निकालना बंद कर दिया। समय बीतता गया और कुछ महीनों में ही उस लड़के ने ये नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्ति की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। और देखते ही देखते उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने बाप के पास गया और उसे अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। बाप ने शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, मानो उसे पहले से ही पता था कि उसके बेटे की लाइफ में ये टाइम आएगा। थोड़ी देर बाद बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और अपने बाप से पूछा कि क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। बाप ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरा था। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति कभी अच्छी बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते थे और खुद को बेहतर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। खुद को बेहतर बनाने की तुम्हारी वो कोशिश ही तुम्हारी सफलता का कारण थी। पर जब तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और ये भी सोच लिया कि इससे बेहतर नहीं किया जा सकता, वहीं पर तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। पर लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब कोई भी तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं करता और ना ही किसी भी मूर्ति के लिए तुम्हें ज्यादा पैसे देता है। सारी बातें सुनने के बाद बेटे ने बाप से सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने जवाब दिया कि अनसेटिस्फाई होना सीख लो। ये मान लो कि हर बार तुम कुछ न कुछ बेहतर कर सकते हो। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि बाप की डांट फटकार तुम्हारी ही भलाई के लिए होती है। इसीलिए इज्जत करो हर उस बाप की जिसकी जिंदगी का एकमात्र गोल है तुम्हारी सफलता।